मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल अनीता मसीह पर स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रियो, आज का ये मॉर्निंग प्रेयर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही आशीषित और आनंद में बदलने वाली ये प्रार्थना है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ समय निकाल करके आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव करना। प्रियो, क्या आपको लगता है कि आपकी परवाह कोई नहीं करता, कोई आपको नहीं देखता या आपके विषय में परवाह नहीं करता? तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्योंकि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ, यानी इस प्रेयर के माध्यम से आपके साथ बातें करने वाले हैं। प्रियो मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ तो आपके जीवन में नया चेंज होने वाला है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस सुबह की प्रार्थना में हम शामिल हों। कुछ वचनों को आपके सम्मुख रखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, आप निराश हैं, आप अकेले हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन यहोशू 1:9 में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। प्रियो, जब जीवन में कठिनाइयाँ हों या आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हो और हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमें हिम्मत और साहस रखना चाहिए, हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। डर और निराशा हमारी ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हमें विश्वास हो कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन में कैसे लागू करें। जब भी आप कठिनाइयों में हो, जब भी आप अकेला महसूस करें, तो यह पद याद कर और जोर जोर से कहें, अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें कि पहले हमारे साथ प्रियो निर्भीक परमेश्वर आपके साथ है। इस बात को विश्वास के साथ बोले कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं निर्भीक हूँ। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा करके परमेश्वर आपको सामर्थ्य में बदलेंगे। आपका अंगीकार आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ पढ़ देने से कुछ नहीं होगा, बाइबल हमें पढ़ देने से कुछ नहीं होगा प्रियो, हमें उसको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे प्रियो, जब तक आप नहीं कहोगे, तब तक आप कुछ नहीं देखोगे और कुछ नहीं होगा आपके अंदर में। आपके अंदर में छुपाए रखने से कुछ भी नहीं होगा प्रियो, अंगीकार करना होगा। प्रियो, मैं परमेश्वर आपसे कहता है, हमें कभी प्रियो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। जब आप इस वचन को अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, तो आप अपने उस अकेलेपन से छूट जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। आपको याद रखना है, यशायाह 40:10 में प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे निश्चय तेरे संग रहूँगा और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रियो, प्रभु आपको दृढ़ करेंगे और प्रभु कहता है आगे, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। मनुष्य जीवन में प्रियो, मनुष्य के जीवन में कई बार संघर्ष, समस्याएं और असफलताएं आ सकती हैं, आती भी हैं। ऐसे समय में यह वचन हमें आश्वासन देता है, परमेश्वर का ये शब्द हमें
आश्वासन देता है, अंदर से शांति और हिम्मत और ढांढस देता है कि परमेश्वर हमारा सहारा है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता प्रियो, हमें मजबूती देता है और हमें गिरने नहीं देता। सो इस वचन को हम कैसे लागू करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रियो? जब भी आप उदास हो तो प्रार्थना करें, वचन का अंगीकार करें। यह आपको दिलासा देगा कि आप अकेले नहीं हो प्रियो। मत्ती 2:20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि उनकी आत्मा हमारे साथ है प्रियो। पवित्र आत्मा को हमें दिया। जब वो गए दुनिया में तो हमारे लिए वो, जब दुनिया से वो गए तो हमारे लिए वो पवित्र आत्मा को भेजे। और जो कुछ काम आज दुनिया में हम देखते हैं हो रहा है, अभी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। यीशु मसीह कर रहे हैं प्रियो, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। यीशु मसीह हमारे साथी हैं, वह काम कर रहे हैं। जब हमें लगे कि कोई हमारी ओर नहीं है प्रियो, तो हमें समझना है, इस बात को समझना है। तब हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारा प्रभु हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ है। खुदा को अपने आप को समर्पण कर दो और खुद अपने आप को अकेला महसूस ना करें। जब भी आप खुद अकेले अपने आप को महसूस करने लगे, उसी घड़ी यीशु को पुकारो, उससे बातें करो। आपका मन शक्ति से, शांति से भर जाएगा प्रियो। भजन संहिता 34:18 में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के करीब होता है प्रियो। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। अगर आप टूट चुके हो तो इस वचन को जरूर याद रखिए कि आपके करीब प्रभु बहुत है। इस वचन को आपको याद रखना है कि आपकी बहुत करीब है यहोवा। हम जीवन में कई बार दुखी होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी अनदेखा नहीं करते प्रियो। हम टूटे हुए होते हैं तब वे हमारे सबसे करीब होते हैं। यह बात आपको याद रखना, जब आप कभी टूटे हुए होंगे तो परमेश्वर आपके सबसे करीब होंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को रखिए। कुछ भी ऐसा स्टेप, कुछ भी ऐसा वैसा गलत कदम मत उठाइए। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जो कुछ आपका चिंता है, परेशानी है, बीमारी है, उसे प्रार्थना में कन्वर्ट करें। पहला पत्रस 5:7 में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी शुद्धि लेता है। हम अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबत को, चिंता को अपने दम पर सुलझाने की कोशिश ना करें प्रियो। और हम कई बार जब अपने दम पे सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं होता, लेकिन प्रभु हमें कहते हैं अपनी चिंता यानी अपनी परेशानियों को उन्हीं पर छोड़ देना है। जब हमारी सारी चिंता प्रभु पर छोड़ देते हैं तो उसे प्रभु फेस कर लेगा। दुनिया में ऐसी कोई बाधा, चिंता नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने टिक सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पापा हमारा यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। सो आप अपने आप को अकेला ना समझना, आप अपने आप को अनाथ ना समझना। प्रभु आपके साथ हैं, क्योंकि भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है कि जितने उसकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। सो इस वचनों को सुनना और हमारे साथ मिल के प्रार्थना को करो, प्रभु आपको आशीष देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, आज के वचन, आज के सुंदर शब्द आपके सुने हैं प्रभु, इनको ढांढस देना। यदि ये अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे तो हर एक अकेलेपन से इन्हें छुटकारा देना, क्योंकि आपने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा
परमेश्वर हूँ, तू दृढ़ करूंगा मैं तुझे। हे मेरे पिता, हर एक वो भाई बहन जो घबराए हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने कर्जे को लेकर के, एक दूसरे लोगों ने उनको सताया है, वो घात किए गए, ऐसे परिस्थितियों में प्रभु अपने बच्चों को साहस देना, हिम्मत देना, शांति देना। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक वो भाई बहन के लिए जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, वो बच्चे, वो जवान बहनें और बेटियां और बेटे जो निराश हो चुके हैं, किसी कारण टूट चुके, उनके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूट जाए। आज के सुबह में प्रभु हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये आज जहां कहीं जाते आते, इनके जाने आने में सुरक्षा करना, इनकी प्रभु परेशानियों से इनको छुटकारा देना, जिस काम पर आज हाथ लगाए इनको सफल बनाना प्रभु, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए प्रभु, हर प्रकार का ऑपरेशन कैंसल हो जाए, जो पैसा डॉक्टरों के पास जाता है वो नष्ट कर, जो शैतान करना चाहता है, मैं सारी चीजों को स्टॉप करती हूँ प्रभु। इनकी कमाई ये निश्चय खाने पाए, इनके घरों की बीमारियों को मैं घुड़कती हूँ, इनके घर में हर प्रकार का लड़ाई झगड़े को मैं यीशु के नाम से घुड़कती हूँ। पिता, इनके घर में मेल हो जाए, पति पत्नी में मेल हो जाए, माँ बाप में, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में मेल स्थापित करती हूँ। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति इन भाई बहनों के जीवन आज इसी घड़ी इनके जीवन से खत्म हो। यदि यह सफल हो चुके, यदि इन पर बहुत कर्जे का बोझ जिसकी वजह से निराश, इन्हें छुओ प्रभु, उन हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दो, अपने महिमामय धन से इनकी घटी कमी को पूरा करो। जो माता पिता हमारे साथ जुड़ रहे, उनके बच्चे बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, यदि बच्चे असफल हो गए तो प्रभु उनको फिर से ढांढस और बुद्धि और ज्ञान से भर, कि वो खड़े होकर के फिर से एक नई दिशा में अपने कदमों को बढ़ा सके। पिता, हम धन्यवाद करते, आप कभी ना छोड़ने वाले हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हर एक वो छोटे बड़े बच्चों की रक्षा करना और बीमारी से छुटकारा देना, हर एक वो गांठ सिस्ट जहां कहीं शरीर में डिजॉल्व हो जाए, हर प्रकार का वो प्रभु रोग इनके जीवन से जाए। पिता, सचमुच आप छू रहे हो, ढांढस दे रहे हो, आज की प्रार्थना इनके जीवन में आशीष का कारण बन रही है और ये हर प्रकार की निराशा से छूट चुके हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते, इसलिए सारा आदर महिमा अपने प्यारे जीवित उद्धारकर्ता को देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। पिता ने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया है और हर एक भाई बहन को ढांढस दिया, हिम्मत दिया, यीशु के नाम में आमीन।